आप सभी का स्वागत है। पिछले पार्ट्स में हम लोगों ने 3.3 प्रश्नावली पूरा कर चुके थे। आज हम लोग आगे प्रश्नावली पूरा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ विशिष्ट समांतर जो चतुर्भुज है, सम स्पेशल पैरालिलोग्राम, क्या है? सम स्पेशल पैरालिलोग्राम, जिसमें पहला हम लोग पढ़ेंगे सम चतुर्भुज के बारे में। किसके बारे में? सम चतुर्भुज यानी रोम्बस के बारे में। ये होता क्या है? चतुर्भुज ही होता है, लेकिन ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाओं की माप बराबर होती है। सभी भुजाओं की माप बराबर होती है, लेकिन कोई भी कोण 90 डिग्री नहीं होता है। यानी चतुर्भुज होगा, सब भुजाएं बराबर होगी, सब भुजाएं बराबर होगी, लेकिन कोई भी कोण 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। 90 डिग्री है, 90 डिग्री का मतलब ऐसा होता है, देखो सब भुजा है बराबर, है ना, सब भुजा बराबर है और सब कोण क्या डिग्री है? 90 डिग्री। लेकिन यहाँ 90 डिग्री होना नहीं चाहिए, सम चतुर्भुज में 90 डिग्री होना नहीं चाहिए। अगर हो गया तो सम चतुर्भुज नहीं है, वो दूसरा चतुर्भुज है जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, वो वर्ग कहते हैं। ठीक है, हाँ, जेकर 90 डिग्री भी कोण होता है। यहाँ पर 90 डिग्री कोई कोण नहीं है, लेकिन सब भुजाएं क्या है? बराबर है। मान लेते हैं कि ABCD इसका नाम है। क्या नाम है? ABCD। नामकरण करेंगे ना, जब बालक के जन्म होता है तो 6 संस्कार होता है। क्या संस्कार होता है? 6 संस्कार। पहला होता है जातकर्म, नामकरणम, निष्क्रमणम, अन्नप्राशनम, चूडाकर्म, कर्णवेधा च। उसी प्रकार जब ये चतुर्भुज हम लोगों ने माना, तो ये सम चतुर्भुज माना, तो उसका नामकरण किए A, B, C और D। इसमें यहाँ हम लोग लिखेंगे कि माना कि ABCD एक सम चतुर्भुज है। सम चतुर्भुज है जिसमें क्या क्या खास बात है? खास बात है कि सब भुजाओं की माप बराबर है। AB, BC, CD, DA। भले आपको ना लग रहा है कि ये ना बराबर है, लेकिन सब ये 5 सेमी है तो वो 5 सेमी होगा। सम चतुर्भुज की विशेषता होती है कि सब भुजाएं क्या होती है? बराबर। एक वो अगर 5 है तो सब 5-5 होगा। ठीक है, हाँ, ऐसा ही होता है इसमें। ठीक है, हाँ, जिसमें भुजाएं मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या ना, कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA या D। एवं कोई भी कोण 90 डिग्री नहीं है, यानी कोण A बराबर नहीं है 90 डिग्री, कौमा कोण B बराबर भी नहीं है 90 डिग्री। कोई कोण बराबर नहीं है, काट देते हैं। कोण C बराबर भी 90 डिग्री नहीं है और कोण D बराबर भी 90 डिग्री नहीं है। और क्या क्या खास होती है? कुछ इसकी विशेषताएं होती है सम चतुर्भुज की अपनी। क्या विशेषताएं होती है? कि इसके विकर्ण जो होते हैं, विकर्ण वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे समद्विभाजित करते हैं। 90 डिग्री पे, क्या डिग्री पे? 90 डिग्री पे, यानी लंब समद्विभाजित करते हैं। लंब समद्विभाजित कहने का मतलब है, इसको मान ले अगर O और सब 90 डिग्री है, क्या डिग्री है? 90। तो O मान ले, तो यहाँ से O से C और O से A बराबर होता है, यानी A बराबर A होगा, और O से D और O से B बराबर होता है। समझ में आया? यानी इसका विकर्ण पूरा 50 है तो यहाँ से यहाँ 25, यहाँ से यहाँ 25। ये पूरा अगर 80 है तो यहाँ से यहाँ 40, यहाँ से यहाँ 40। फिर आगे विशेषता है कि इसके जो भुजाएं होती हैं आमने सामने की समांतर होती है। बराबर तो होवे करता है सब, लेकिन समांतर। समांतर ई दोनों के चाहे उधर बढ़ाओ चाहे इधर, कहीं मिलेगा नहीं। ये दोनों भी समांतर, ऊपर बढ़ाओ चाहे नीचे। तो विशेषताएं हैं जो इस ढंग का है। विशेषता बहुत सारे हैं। ठीक है, क्या क्या होता है कि सम चतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं लंब समद्विभाजित करते हैं, साथ ही साथ इसके भुजाएं समांतर भी होती है, और इसके आसन कोणों का जो योग होता है, आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्या होता है? 180 डिग्री। यानी तो इसकी विशेषताएं क्या क्या है, गुण क्या क्या है सम चतुर्भुज की, आपसे पूछ लिया जाए तो इसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण का मतलब है कि कोण A के बराबर कोण C होगा। A अगर पूरा 50 डिग्री है, क्या डिग्री है? पूरा 50 डिग्री, तो वो कोण भी 50 डिग्री। ये अगर 100 डिग्री है तो ये भी क्या डिग्री हो जाएगा? 100 डिग्री। ठीक है, तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि कोण A बराबर कोण C होगा, कोण A के बराबर कोण C, तथा कोण B के बराबर कोण D होगा। कोण B बराबर क्या होगा? कोण D, क्योंकि ये सम्मुख कोण है तो A बराबर A और A बराबर A।
कोई दिक्कत नहीं। आगे है कि इसके आसन कोणों का योग समपूरक होते हैं, अर्थात कहने का मतलब है आसन कोण मैंने बगल वाला गोतिया वाला। एकर आसन कौन है? या तो एकर आसन ए। एकर आसन कौन है? ए। या तो एकर आसन ए, ओ नहीं होगा। आसन मैंने सटा हुआ पड़ोसी, एकर सटा हुआ कोनी, एकर सटा हुआ ई। एकर आसन कौन 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 होगा बताओ? तो एकर आसन होगा ई, सटा हुआ गोतिया, एकर सटा हुआ ए। तो आसन कोण अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 180 होगा। सपोज अगर ई कोण 130 है तो ई कोण कितना होगा? तो ई हो जाएगा 50 सर, क्योंकि दोनों का जोड़ होता है कितना? 180। अगर ई कोण 130 है तो ये 50 होगा सर, क्योंकि दोनों का जोड़ होता है 180। ठीक है, तो यहाँ पर इसी को कह रहा है, तो आप जोड़ सकते हैं कोण ए जोड़ कोण बी, कोण ए जोड़ कोण बी बराबर 180। या कह सकते हैं कि कोण बी जोड़ कोण सी, कोण बी जोड़ कोण सी भी होगा 180। या सी के साथ डी भी जोड़ दीजिए, कोण सी जोड़ कोण डी भी 180। या डी के साथ ए जोड़ दीजिए, डी के साथ ए, या ए के साथ डी, ये भी कितना होगा? 180। फिर कह रहा है कि इसके विकर्ण लंबसम विभाजित करते हैं। लंबसम विभाजित का मतलब आपसे पूछेगा कि कौन सा ऐसा समचतुर्भुज है, कौन सा चतुर्भुज है जिसके विकर्ण लंबसम विभाजित करते हैं? तो चतुर्भुज है समचतुर्भुज, यानी विभाजित तो करवे करता है लेकिन 90 डिग्री पे। क्या डिग्री पे? 90 डिग्री पे। अर्थात 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 ओ से ए और ओ से सी, ओ से सी और ओ से ए, ओ ए बराबर ओ सी, ओ ए बराबर ओ सी, यानी टोटल ए सी का आधा, टोटल ए सी का आधा, तथा ओ बी बराबर ओ डी, ओ बी बराबर ओ डी, टोटल बी डी का आधा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए? नहीं ना। अब इसके सम्मुख भुजाएं समांतर भी होती है। समांतर कहने का मतलब है ये समांतर ही, अर्थात ही लिखना जरूरी है आप लोगों को। ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर सी डी, तथा बी सी समांतर ए डी, बी सी समांतर ए डी। कोई दिक्कत है तो बताइए यहाँ तक। नेक्स्ट हम लोग अब पढ़ने वाले हैं, इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है, एक आप देखते हैं। बताइए, एक क्वेश्चन है एकदम पूछा हुआ है बहुत ही कंपिटेटिव एग्जामिनेशन में। कह दिया है कि आर आई सी ई एक समचतुर्भुज है। कौन चतुर्भुज है? आर आई सी ई समचतुर्भुज। कम तो हमारा बन गया, समचतुर्भुज कह दिया तो सब भुजा को जो हो गया बराबर। फिर हो गया कि विकर्ण इसके 90 डिग्री पे कटता है और बराबर होता है, 90 डिग्री पे कटता है और बराबर होता है, माने इसके बराबर ही होगा, है ना। और इसके बराबर कौन होगा? ई। तो सब वैल्यू निकल गया कि ना जी, सब भुजा बराबर होता है ना। क्यों? क्योंकि समचतुर्भुज है। सॉल्यूशन कैसे करेंगे? लिखेंगे कि चूंकि आर आई सी ई एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, इसीलिए कम बन गया, भुजा बराबर होगा, यानी 13 बराबर जेड हो गया पहला आंसर। फिर दूसरा हो जाएगा कि ओ से ई और ओ से आई विकर्ण समद्विभाजित करते हैं ना इसका, हाँ, और फिर इतना बराबर इतना हो जाएगा, और x बराबर हो जाएगा 5 और y बराबर हो जाएगा 12 ना। हो गया, सब निकल गया। आता करके लिख दीजिए, आता x बराबर 5 हो गया, कॉमा y बराबर 12 हो गया, और z बराबर कितना हो गया? 13। ठीक है, हाँ। अब देखते हैं आयत के बारे में। यह है आयत। आयत एक ऐसा चतुर्भुज है जिसके एक कोण जो होना चाहिए, यानी एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। समांतर चतुर्भुज, तो समांतर चतुर्भुज में पता था कि कोई भी कोण 90 डिग्री नहीं था। एकरा में एगो कोण 90 होगा तो सब कोण 90 हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि समांतर चतुर्भुज में पता था कि सम्मुख कोण बराबर होते थे। कौन कौन? सम्मुख। तो अगर एक कोण 90 डिग्री हुआ तो वो 90 हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज को ही आयत कहते हैं जब प्रत्येक कोण का डिग्री हो जाता है? 90 डिग्री हो जाता है। देखो, तो यहाँ कहा कि एक कोण 90 डिग्री है, तो ई अगर 90 तो यहो 90 हो जाएगा सामने, ई अगर 90 तो यहो हो जाएगा 90, ई 90 तो ई 90, तो एक सामने ही दोनों का हुआ योग 180, तो ई 90 तो यहो 90, यानी सब 90 हो गया। और इसके विकर्ण जो होते हैं बराबर होते हैं। आयत में एक खासियत है कि दोनों विकर्ण बराबर है। अगर एक विकर्ण 10 सेमी तो दूसरा विकर्ण भी 10 सेमी। मान लेंगे कि ABCD एक आयत है, और वो तो जानवे करते हैं समांतर चतुर्भुज के गुण, तो ये गुण सब इसमें लागू होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज को ही आयत बनाया जा रहा है, तो सब गुण लागू होगा। एक में आओ ये बढ़ेगा कि इसके विकर्ण जो होते हैं, इसके विकर्ण बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर है, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। वो तो जानवे करते थे, उसमें इतना बराबर इतना और इतना बराबर इतना, और भुजाएं जानते ही थे बराबर, इसके बराबर है और इसके बराबर है। माना कि ABCD एक आयत है,
जिसमें क्या क्या होगा खासियत, जिसमें ए बी बराबर और समांतर होगा, ए बी बराबर और समांतर क्या होगा सी डी का, तथा बी सी बराबर और समांतर, बी सी बराबर और समांतर इसका होगा ए डी का। ठीक है, इसके अगर विशेषता के बारे में बात करें, इसकी विशेषताएं, इसकी विशेषताएं क्या क्या विशेषताएं हैं, तो बड़ा सिंपल है विशेषताएं इसकी। ये थी इसकी विशेषताएं कि विकर्ण बराबर होता है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि ए सी बराबर हो जाएगा बी डी, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री, ए बी सी डी सब 90 डिग्री हो जाएगा, यानी सब बराबर हो जाएगा। इसमें आसन कोण जोड़िए, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी, सब कितना डिग्री हो जाएगा बाबू 90 डिग्री। क्या डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री। आगे देखो विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में ही कर रहा था तो यहाँ भी करेगा, यहाँ भी करेगा, यानी ओ ए बराबर ओ सी, ओ ए बराबर क्या हो जाएगा ओ सी, और टोटल ए सी का क्या हो जाएगा आधा, तथा फिर हो जाएगा ओ बी बराबर ओ डी, ओ बी बराबर ओ डी, और टोटल बी डी के आधा। कोई दिक्कत यहाँ तक पूछिए। देखिए वर्ग क्या है, एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है, वह पर समांतर हाँ, जिसमें सब भुजाएं बराबर होगी और प्रत्येक कोण क्या होगा समकोण, यानी 90 डिग्री हो, सब कोण बराबर और भुजाएं भी बराबर होगा, सब कोण बराबर और भुजाएं भी क्या होगी बराबर होगी, सब कोण बराबर और भुजाएं भी क्या होगी, सब कोण बराबर और भुजाएं भी बराबर, कोण बराबर होगा माने 90 डिग्री होगा और सब भुजाएं बराबर। ठीक, तो मान लेते हैं कि माना ए बी सी डी एक वर्ग है जिसकी भुजाएं जो होगी बाबू उसका नामकरण अगर कर दें, नामकरण कर दिया ना, कर दिया नामकरण, हाँ नामकरण कर दें, तो भुजाएं ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी एवं प्रत्येक कोण 90 डिग्री, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी सब बराबर होगा 90 डिग्री। ठीक है, इसकी विशेषताएं की बात करें तो इसकी विशेषताएं क्या क्या होती है कि इसके विकर्ण तो बराबर होते ही हैं, साथ ही साथ कंडीशन ये भी है कि इसके विकर्ण जिस बिंदु पे करते हैं वो 90 डिग्री पे करते हैं। क्या डिग्री पे समद्विभाजित करते हैं 90 डिग्री, यानी लंब समद्विभाजित करते हैं। कौन समद्विभाजित करते हैं लंब, सब 90 होता है, सब 90 होता है। इसको अगर ओ से सूचित कर दें, ओ से सूचित कर दें तो इतना बराबर इतना भी होता है और इतना बराबर इतना भी होता है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो सब उसी चीज़ को लिखना है, विकर्ण बराबर और 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, विशेषताएं वही लिख देते हैं। चलिए, तो ये है इसके विकर्ण जो होते हैं लंब समद्विभाजित करते हैं, अर्थात कहने का मतलब ये है लंब समद्विभाजित का मतलब तो जानिए रहे कि ओ ए बराबर ओ सी होगा, ओ ए बराबर ओ सी बराबर टोटल ए सी का आधा, अब इतना बराबर सब होगा, सब दोनों विकर्ण भी बराबर है ना, एवं कर देते हैं, एवं ओ बी बराबर ओ डी, ओ बी बराबर ओ डी होगा और टोटल बी डी का क्या होगा आधा होगा ना, हाँ। और इसके विकर्ण क्या होते हैं बराबर होते हैं, यानी ए सी बराबर बी डी, खासियत यही है ए सी बराबर बी डी। ठीक है, अब चलते हैं एक्सरसाइज शुरू करते हैं, कोई दिक्कत है तो बताइए। ये आपको बताना है प्रश्नावली 3.4 कि कथन कौन सत्य है और कौन कथन असत्य है, यानी कौन स्टेटमेंट जो है ट्रू है और कौन फॉल्स है। तो कह रहा है कि क्या बताइए सभी आयत वर्ग होते हैं, सभी आयत वर्ग होते हैं, नहीं, ये क्या है असत्य है, क्या है असत्य। सब आयत वर्ग बनेगा, आयत को वर्ग बनने के लिए सब भुजाएं क्या होना चाहिए था बराबर, तो नहीं ना बनेगा, नहीं, गलत हो गया। फिर कह रहा है कि सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं, हाँ सभी समचतुर्भुज जो होगा, सभी समचतुर्भुज जो होगा, सभी समचतुर्भुज वो समांतर चतुर्भुज होगा, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है, आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, कोई भी कोण 90 डिग्री नहीं होता है, तो ये बात सत्य है, क्या है सत्य है। सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत होते हैं, हाँ वर्ग समचतुर्भुज भी बनेगा और आयत भी बनेगा, ठीक है, क्योंकि समचतुर्भुज में ऐसे होना चाहिए था नहीं ना, लेकिन यहाँ पर होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सही बात है, सत्य होगा, क्या होगा सत्य, कि सभी जो वर्ग होगा वो समचतुर्भुज भी होंगे और आयत भी होंगे।
ठीक है, आयत होने के लिए 90 डिग्री होना या समचतुर्भुज होने के लिए लंब समद्विभाजित होना चाहिए जो कि वर्ग में होता है। ठीक है, आगे देखो, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं, ये गलत बात है। होता है, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज होता है, ये गलत कह रहा है। क्या कह रहा है? गलत कह रहा है। गलत कह रहा है ना कि सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं, होते हैं, गलत है। सभी पतंगे समचतुर्भुज होती है, नहीं, कोई जरूरी थोड़ी है कि सब जो पतंग है वो समचतुर्भुज। बताओ, ये समचतुर्भुज हो गया? पतंग तो है, नहीं हुआ, क्योंकि ये दोनों बराबर है अलगे, अभी दोनों अलगे बराबर है। सब बराबर होता था ना, ये गलत बात है, असत है। सभी पतंग समचतुर्भुज नहीं, कुछ पतंगे होगी समचतुर्भुज। सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं, हाँ, सभी समचतुर्भुज पतंग बनेगा, सभी समचतुर्भुज पतंग बनेगा, उसमें कोई संदेश नहीं है, सत्य है। सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं, हाँ, ये होते हैं, सत्य है, ट्रू। सभी वर्ग समलंब होते हैं, हाँ, ये भी क्या है? सत्य है। कोई दिक्कत है तो यहाँ तक बताइए। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो। तो चारों भुजाएं बराबर होती है, एक वर्ग होता है, एक समचतुर्भुज होता है। तो यहाँ पर चतुर्भुज के नाम बताना है ऐसा जिसमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो। तो चतुर्भुज एगो हो जाएगा समचतुर्भुज, जेकरा में सब भुजाएं बराबर होती है, और एगो हो जाएगा वर्ग, और कोई कंडीशन नहीं है, और वर्ग होगा। ठीक है। दूसरा कह रहा है चार समकोण हो, यानी चारों कोण 90 डिग्री हो, तो या तो वर्ग होगा वो, या क्या होगा वो? आयत। और क्या होगा वो? आयत। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कैसे एक वर्ग है एक चतुर्भुज। तो एक चतुर्भुज को वर्ग होने के लिए सभी भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। एक समांतर चतुर्भुज को, यानी एक, बताइए कैसे एक वर्ग है एक समांतर चतुर्भुज। तो एक समांतर चतुर्भुज वर्ग होने के लिए सब भुजाएं क्या होना चाहिए? बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री। ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे हैं, तो इसी तरह से लिखना है, तो लिखिए कैसे एक वर्ग जो है चतुर्भुज है। तो क्या दिक्कत है सर, एक कौन सी बात हुई? वर्ग को कह रहा है चतुर्भुज बनाना है, तो जानते हैं कि वर्ग में 4 भुजाएं होती है और चतुर्भुज में भी क्या भुजाएं होती है? 4। तो वर्ग को एक चतुर्भुज बनने के लिए लिख देंगे कि वर्ग में 4 भुजाएं होती है, इसलिए एक चतुर्भुज है। आंसर में लिखेंगे कि चूंकि वर्ग में 4 भुजाएं होती है, भुजाएं होती है, जो कि चतुर्भुज बनने के लिए 4 भुजाएं होना चाहिए, जो कि चतुर्भुज बनने के लिए 4 भुजाएं चाहिए। इसीलिए उसके आगे लिखना है, इसीलिए वर्ग एक चतुर्भुज है। वर्ग एक, क्लियर हो गया? हाँ। इसी प्रकार कह रहा है कि कैसे वर्ग एक जो वर्ग है वो समांतर चतुर्भुज, बस। तो एक वर्ग में आमने सामने भुजाएं क्या होती है? समांतर होती है, और सब भुजाएं बराबर, तो सम्मुख भुजाएं भी बराबर हो जाएंगे। तो क्लियर हो गया यहाँ पर। और आसन कोणों का योग 180, ओक्रम होगा 180, तो सब लिख लेना है ना। देखिए, तो ये है कि वर्ग कैसे एक समांतर चतुर्भुज है। वर्ग की सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती है, इसलिए वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है। फिर कह रहा है कि वर्ग कैसे एक समचतुर्भुज है। तब वर्ग को समचतुर्भुज बनाने के लिए सभी भुजाएं बराबर और समांतर होती है, इसीलिए एक समचतुर्भुज है। एक आयत कैसे है? तो चूंकि वर्ग की सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती है, और प्रत्येक कोण कै डिग्री होता है? वर्ग के 90 डिग्री, और आयत में भी होना चाहिए, इसलिए एक आयत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह है चौथा और 5वां सवाल। कह रहा है कि एक चतुर्भुज का नाम बताइए। कैसन चतुर्भुज का नाम बतावे सर? तो कह रहा है कि जिसके विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित, तो समद्विभाजित विकर्ण केकर केकर चतुर्भुज के करता था? से बताओ कौन कौन चतुर्भुज का करता था समद्विभाजित? ऐसे ऐसे खिंचते थे जीता। तो या तो समांतर चतुर्भुज हो, या तो समचतुर्भुज हो, या तो आयत हो, या तो वर्ग हो। यही था ना? हाँ। तो आंसर हो जाएगा समांतर चतुर्भुज,
समांतर चतुर्भुज कौमा आयत कौमा वर्ग और एगो हो जाएगा सम चतुर्भुज। कौन चतुर्भुज? सम। सब के समद्विभाजित करता था, है ना, बराबर बराबर भागों में बांट देता था। ठीक है। हाँ, फिर कह रहा है कि ऐसा चतुर्भुज बताइए जेकर विकर्ण एक दूसरा पर लंब है, यानी यहाँ 90 डिग्री पे करता था। दो एगो चतुर्भुज था, एगो वर्ग था, एगो सम चतुर्भुज। जाके देख लीजिए पीछे कॉन्सेप्ट, एगो वर्ग था और सम चतुर्भुज। कौन चतुर्भुज? सम चतुर्भुज। ठीक है। हाँ, अगला कह रहा है कि जेकर विकर्ण बराबर है, तो वर्ग विकर्ण बराबर होने के लिए एगो वर्ग में था और एगो आयत में था, है ना, वर्ग और आयत। विकर्ण बराबर कह रहा है, जिसके विकर्ण क्या हो बराबर था, वर्ग और आयत में था कि दोनों को विकर्ण क्या हुआ था बराबर। आगे कह रहा है कि बताइए एक ऐसा आयत। कैसा आयत सर? नहीं, बताइए कि एक आयत उत्तल चतुर्भुज है। उत्तल चतुर्भुज का मतलब बहुभुज, क्योंकि त्रिभुज से ही बहुभुज हो गया था, यानी उत्तल बहुभुज है आयत। हाँ, कैसे है सर? क्यों आयत है तो हाँ कैसे है बताइए। एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है? आयत चूंकि आयत के विकर्ण विकर्ण अभ्यंतर होते हैं। आयत के विकर्ण चतुर्भुज के अभ्यंतर होते हैं। अब जेकर विकर्ण अंदर खिंचाता है होते हैं, इसीलिए आयत एक उत्तल चतुर्भुज है। उत्तल चतुर्भुज है। बस आपको बताए थे कि ऐसा बहुभुज या ऐसा चतुर्भुज या पंचभुज कोई भी जेकर विकर्ण अंदर खींचा है। जैसे देखो सब विकर्ण अंदर, एक देखो बाहर खिंचा रहा है तो ये नहीं होगा। और देखो चतुर्भुज ये है, एक विकर्ण सब कहाँ खिंचाएगा? अंदर। इसीलिए जो आयत है एक उत्तल चतुर्भुज है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहीं दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, इसी तरह से नोट्स बनाइए। ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है जो समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। कह रहा है कि ABCD एक समकोण त्रिभुज है और ABC, अच्छा कुछ गलत लिख लिया है क्या? ABCD है, सॉरी ABC है जी, ABC एक समकोण त्रिभुज है और ओ समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु, ओ जो है इस समकोण के सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। ठीक है। सामने की भुजा का मध्य बिंदु है। बताइए कैसे ओ बिंदु ABC से समान दूरी पर स्थित। बताइए कि वो जो बिंदु है A से भी उतने दूरी, B से भी उतने दूरी और C से भी उतने दूरी। वो जो बिंदु है A से भी 2 सेमी, B से भी 2 सेमी और C से भी, माने बराबर दूरी पर वो स्थित है। माने वो कैसे? यहाँ से और यहाँ से समान दूरी पर स्थित है। बिंदुओं से चिन्हित अतिरिक्त भुजाएं आपकी सहायता के लिए खींचा गया। कह रहा है कि बिंदुओं से चिन्हित अतिरिक्त के लिए आपको खींच दिए हैं ताकि असुविधा ना हो। तो बड़ा आंसर इसका अच्छा हो जाएगा कि रचना हम लोग करेंगे A से D तक और C से D तक। तो यहाँ देख रहे हैं कि BC समांतर क्या है? AD। चूँकि देख रहे हैं क्या आंसर हो जाएगा कि BC समांतर AD एवं CD समांतर AB, CD समांतर AB है। इसीलिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज हुआ। कौन चतुर्भुज हुआ? समांतर चतुर्भुज हुआ। कौन चतुर्भुज हो गया? अब जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की समूह भुजाएं एक दूसरे को, समूह विकर्ण समांतर चतुर्भुज की जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इतना बराबर इतना और इतना बराबर इतना, तो सब बराबर हो गया जी। तो वहां से यहाँ दूरी, यहाँ से यहाँ दूरी, यहाँ से यहाँ दूरी। ठीक। हाँ, अतः बिंदु O, A, B तथा C से समान दूरी पर स्थित है। ठीक है। और कोई दिक्कत है तो बताइए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगले पार्ट्स में हम लोग जो पढ़ेंगे, है ना, चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए।
हम लोग फिर पढ़ेंगे आंकड़ों का प्रबंधन यानी डाटा मैनेजमेंट। ठीक है, तो टाइम ओवर हो गया है, अच्छे से आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। अब वो पूछ रहा है कि आई सर बताइए, आप गलती ना बता दिए, गलती कुछ ही बता दिए जी। इस समकोण त्रिभुज है ना, तो ई बराबर ई हो गया सर, एकर बराबर ई ना है ना, कैसे है देखो ना कैसे है बताओ। वो कहा है कि समकोण त्रिभुज है, ई 90 है, तो आपको बताइए कि समांतर त्रिभुज हो गया तो समूह कोण बराबर एहो 90, एहो 90, एहो 90, तो ई विकर्ण और ई विकर्ण भी बराबर, तो एहो बराबर ना हो गया। समझ में आया अब? हाँ ठीक है ना। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, यहाँ आप आयत भी लिख सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं आयत ना लिखा क्योंकि दिया गया है कि समकोण त्रिभुज है, तो समकोण एक कोण 90, तो जानते हैं कि समांतर रेखा है तो इसके आसन कोणों का योग 180, 90, तो एहो 90 सब 90, तो ठीक है। तो विकर्ण तो आयत ही बन गया ना एक तरह से, तो सब विकर्ण एक बराबर होता है, इतना बराबर इतना, यानी यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, सब बराबर। ठीक है हाँ।